व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, सोयाबीन बाजार से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई मजबूती और घरेलू मंडियों में लगातार घटती आवक ने सोयाबीन के बाजार को माहौल को वापस से एक बार फिर गर्म कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जो तेजी आई है यह टिकेगी, क्या आगे बाजार और ऊपर जा सकता है, क्या प्लांट लेवल मजबूत होगी, क्या सोयाबीन में फिर एक बार उछाल देखने को आएगा और क्या सोयाबीन का बाजार आने वाले दिनों में 7,500 के स्तर तक बढ़ सकता है, क्या सोयाबीन बाजार यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका बाजार से मिला सबसे बड़ा सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से आई महत्वपूर्ण रिपोर्ट की। अमेरिका में जुलाई महीने के सोयाबीन क्रशिंग आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में करीब 217 मिलियन बुशेल सोयाबीन क्रशिंग हुई है, जो जून के मुकाबले लगभग काफ़ी अधिक बताई गई है। वहीं पिछले साल जुलाई की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 11% ज़्यादा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका में सोयाबीन की प्रोसेसिंग की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि रोजाना औसत क्रशिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन कुल क्रशिंग का मजबूत आंकड़ा बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना गया है। इस खबर के बाद अमेरिकी सोयाबीन बाजार में खरीदारी देखने को मिली है। सोयाबीन के साथ साथ सोया मिल और सोया तेल में भी मजबूती दिखाई दी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिर्फ एक ही सेगमेंट में तेजी नहीं, बल्कि पूरे सोया कॉम्प्लेक्स में मजबूती का माहौल देखने को मिल रहा है। वो वहीं बात करते हैं अब चीन की खरीदारी की। चीन की खरीदारी भी सारा बनती हुई नजर आ रही है सोयाबीन के लिए। दोस्तों, अमेरिका सोयाबीन के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीन की तरफ से अमेरिकी सोयाबीन की खरीदारी लगातार बाजार को सपोर्ट दे रही है। ट्रेड मार्केट से करीब 70 लाख मीट्रिक टन अमेरिका सोयाबीन खरीदारी की चर्चा है। अगर आने वाले दिनों में चीन की मांग इस तरह बनी रहती है तो अमेरिकी सोयाबीन बाजार को और मजबूती मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका के मिड वेस्ट क्षेत्र के हिस्सों में भारी बारिश से बाजार की चिंता विषय बनी हुई है। ज़्यादा बारिश और नमी के कारण नई फसल की क्वालिटी को लेकर कुछ इलाकों में अनिश्चितता बढ़ी है। यह वजह है कि बाजार की नज़र अब अमेरिकी नई फसल की स्थिति पर बनी हुई है। वहीं बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों का। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें, कच्चे तेल की कीमतों में भी मजबूत देखने को मिल रही है। सोयाबीन तेल और बायोफ्यूल मार्केट की संबंध होने के कारण क्रूड ऑयल में तेजी आने पर वेजिटेबल ऑयल मार्केट को भी सपोर्ट मिल रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय सोयाबीन के लिए कई फैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो बाजार को सकारात्मक दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं भारतीय बाजार पर। अब सबसे महत्वपूर्ण किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, स्टॉकिस्ट भाइयों, सवाल है कि अब भारतीय बाजार क्या की दिशा में जा सकता है या भारतीय बाजार किस दिशा में कामकाज कर रहा है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिकी बाजार इस मजबूत का असर भारतीय सोयाबीन पर कितना दिखाई देगा। भारतीय बाजार में सोमवार को ही सोयाबीन में करीब 150 से 200 तक की तेजी देखने को मिली थी। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सपोर्ट मिल रहा है तो घरेलू मंडियों में भी आवक लगातार घट रही है और बाजार को तेजी की उम्मीद मजबूत हुई है। आज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और राजस्थान कई प्लांटों में सोयाबीन के भाव मजबूत हुए हैं, यानी कि कुछ तेजी देखने को मिली है। सबसे बड़ी खबर एक और है कि आवक में भारी गिरावट। किसान साथियों, ये जो अभी देखा जाए सोयाबीन में तेजी आना वाजिब है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण घरेलू एक इम्पोर्टेंट बात की। किसान साथियों, अगर देश भर की सोयाबीन मंडियों में आवक काफ़ी कम हो गई है। अभी जो आवक है वो काफ़ी कम हो गई है। कुल आवक करीब 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आवक बेहद सीमित रही है, जबकि महाराष्ट्र में करीब 20,000 बोरी और राजस्थान में करीब 7 से 8,000 बोरी की आवक बताई गई है। जब मंडियों में माल की उपलब्धता कम होती है, दूसरी तरफ प्लांटों की खरीद बनी रहती है, तो बाजार में तेजी का माहौल बनना स्वाभाविक रूप से बनता है। ये स्थिति है फिलहाल सोयाबीन बाजार में देखने को मिल रही है। व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, स्टॉकिस्ट भाइयों, देखा जाए तो अभी सबसे तेजी का जो प्रमुख केंद्र है वो महाराष्ट्र से होता है। इस समय महाराष्ट्र के सोयाबीन प्लांट बाजार में खास नज़र बनी हुई है। यानी कि महाराष्ट्र के जो प्लांट है वहाँ पे मजबूत खरीदी रहने के कारण अन्य दूसरे राज्यों में भी बाजार में दिखाई दे रहा है। जब महाराष्ट्र में प्लांट भाव मजबूत होते हैं तो इसका असर मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाजार पर भी देखने को मिलता रहता है। ये वजह है कि इस समय बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। अब किसान साथियों, सवाल ये है कि क्या सोयाबीन 7,500 के पार कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोयाबीन का भाव आने वाले दिनों में 7,500 के पार जा सकता है। देखा जाए तो फिलहाल बाजार को कई तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत है, दूसरी तरफ अमेरिकी कृषि के आंकड़े सकारात्मक हैं। चीन की मांग बाजार को सहारा दे रही है। कच्चे तेल की मजबूत दिखाई दे रहा है। भारत में खाद्य तेल की मांग भी बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार कम होती जा रही है।
अगर यही परिस्थितियाँ आगे भी बनती रहती हैं तो प्लांटों में खरीद मजबूत रहती हैं तो सोयाबीन में आगे तेजी की गुंजाइश बनी रह सकती हैं। ऐसे में 7,000 के बाद बाजार की नज़र 7,200, 7,500 और उसके बाद नए स्तर पर भी जा सकती हैं अगर सारे पॉजिटिव फैक्टर सोयाबीन को समर्थन करते हुए नजर आते हैं तो। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोयाबीन अब लगातार एक तरफा तेजी में ही चलेगा। देखते हैं किसान साथियों, देखो अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, सितंबर तक क्या हो सकता है ये जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों, नई सोयाबीन की आवक शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है। इस दौरान बाजार में तेजी और मंदी दोनों तरफ बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आवक लगातार कम रहती है और प्लांटों में खरीदारी मजबूत रहती है तो बाजार में तेजी का माहौल आगे भी बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे नई फसल की आवक शुरू होगी बाजार में तस्वीर बदल सकती है, थोड़ी कम मतलब कि थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। नई फसल की आवक बढ़ते ही प्लांटों पर खरीद का दबाव कम हो सकता है और भाव में अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मंडी की आवक और प्लांटों की खरीदारी, और वही नई फसल की जो उम्मीद है कितना क्या है आंकड़ा। व्यापारी मित्रों और स्टॉकिस्ट भाइयों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात करता हूं कि मौजूदा समय में बाजार में तेजी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन तेजी के बीच पूरा माल एक साथ बेचने का फैसला लेने से पहले बाजार की स्थिति जरूर समझिएगा। अगर आपके पास पुराना स्टॉक है अभी भी तो बाजार की चाल, प्लांट भाव और स्थानीय मंडी भाव पर लगातार नजर रखें और अपने बुद्धि विवेक से माल बेचें या अपना व्यापार का जो कि फैसला ले। माल को चरणबद्ध तरीके से निकालना एक रणनीति हो सकती है ताकि अगर बाजार में आगे बढ़ता है तो तेजी की कुछ फायदा मिलता रहे और अचानक गिरावट आती है तो पूरा जोखिम एक साथ न रहे। ये याद रखिए, सोयाबीन जैसे कमोडिटी बाजार में एक ही दिन में 300 से 400, 500 रुपये तक कभी भी उससे भी ज़्यादा का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय अपने स्थानीय बाजार क्वालिटी और प्लांट भाव ध्यान में रखना जरूरी है। मौसम का भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मौसम जब बारिश होती है तो बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आगे के बाजार की दिशा पर निर्भर करेगी। तो आने वाले समय में किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, स्टॉकिस्ट भाइयों, अब पहली जो है अमेरिकी सोयाबीन के बाजार की चाल, दूसरा है चीन की खरीदारी, तीसरी भारत में सोयाबीन और खाद्य तेल की मांग, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण गल्लू मंडियों में सोयाबीन की आवक और नई फसल की आवक, नई फसल की स्थिति, डॉलर की चाल, सरकार की रणनीतियाँ, ये सारे मिलकर सोयाबीन की चाल को यानी कि सोयाबीन की तेजी मंदी निर्भर करेगी। अगर आवक कमजोर रही और प्लांटों की खरीद मजबूत रही तो तेजी आगे भी सहारा मिल सकती है, लेकिन अगर अचानक मंडियों में आवक बढ़ती है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर होता है तो तेजी पर दबाव भी आ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें निष्कर्ष की तो बाजार में तेजी के कई कारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में मंदी के भी कुछ फैक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कृषि के मजबूत आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, चीन की खरीदारी, कच्चे तेल में तेजी और भारत में घटती सोयाबीन आवक, इन सभी कारणों से बाजार का माहौल मजबूत है। और अब बात करते हैं किसान साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेजी 7,500 तक पहुंचेगी या इससे बाजार में मुनाफा देखने को मिलेगी। तो इसका जवाब आने वाले दिनों में आवक और प्लांटों की खरीदी से काफ़ी हद तक तय होगा। इसलिए बाजार पर नज़र रखिए, बिना सोचे समझे किसी भी तेजी मंदी पर फैसला लेना बचिए। अगर आपके पास सोयाबीन या कुछ भी स्टॉक है पड़ा है तो अपने बुद्धि से ही अपना फैसला लेने का जो कि निर्णय लेवे। चलिए अब चलते हैं और प्लांटों की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्लांटों के भाव जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इंदौर में। तो इंदौर की जो लाइन है किसान साथियों वो है 6,550 से 6,650 रुपये तक देखने को मिल रही हैं। अब चलते हैं पीतमपुर, जहाँ पे 6,650 से जो 6,700 रुपये तक देखने को मिल रही हैं। वहीं इटारसी की जो लाइन है वो नीचे में 6,500 से 6,600 रुपये देखने को मिल रही हैं। बैतूल आइल्स 6,500 से जो 6,600 रुपये तक देखने को मिल रही हैं। वहीं देखा जाए किसान साथियों खंडवा लाइन, तो खंडवा लाइन नीचे में 6,400, ऊपर में अधिकतर 6,500 रुपये देखने को मिल रही हैं। किसान साथियों देखा जाए मंदसौर में तो नीचे में 6,500, ऊपर में 6,550 रुपये देखने को मिल रहा है। चलते हैं नीमच की लाइन है। तो किसान साथियों नीमच में जो 4 प्लांट है उनका अपन नीमच की जो लाइन है वह नीचे में 6,300 रुपये और अधिकतम 6,550 रुपये के स्तर पर चल रही है। देवास लाइन देखते हैं किसान साथियों, तो नीचे में 6,550, ऊपर में 6,580 रुपये पर देखने को मिल रही हैं। कुछ प्लांट 6700 के ऊपर भी जा चुके हैं। किसान से देखा जाए तो पूरी तरह से जो बाजार हैं वह अपने उच्च स्तर पर भी कार्यक्रम मतलब कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं राजस्थान के प्लांट रेट भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोटा, जहाँ पे किसान साथियों कोटा 6,550 रुपये। वहीं महेश एडिबल ऑयल इंडस्ट्री 7,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं बूंदी जो है 6,550 रुपये, झालावाड़ 6,600 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए तो वापस से प्लांटों में थोड़ी रिकवरी होती हुई नज़र आई है। तो अब चलते हैं और महाराष्ट्र की लाइन भी जान लेते हैं प्लांटों की। तो सबसे पहले चलते हैं अपन धुलिया की लाइन देखते हैं। तो धुलिया में नीचे में 6,750 रुपये, वहीं अधिकतम 6,820 रुपये के स्तर पर धुलिया लाइन कामकाज कर रही हैं। चलते हैं नांदेड़ में
जहाँ पे नीचे में जो प्लांट रेट है वहाँ की 6,650, वहीं अधिकतर 6,750 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। लातूर चलते हैं, जहाँ पे लातूर में नीचे में 6,800 रुपये, वहीं अधिकतम 7,020 रुपये के स्तर पर प्लान रेट देखने को मिल रहे हैं। जालना चलते हैं, जालना की लाइन नीचे में 6,520, अधिकतम 6,650 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रही हैं। चलते हैं नागपुर, जहाँ पे नीचे में 6,550, वहीं अधिकतम 6,780 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। धाराशिव चलते हैं, जहाँ पे नीचे में 6,550, अधिकतम 6,650 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। चलते हैं उदयगिर, जहाँ के नीचे पे प्लांट 6,650, वो अधिकतम वहाँ पे 6,800 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो सभी जगह पे प्लांट के रेट जो हैं वह अभी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वापस से नीचे स्तरों से। तो आगे की प्लांट की जानकारी संपूर्ण तेजी मंदी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी वीडियो बननी चाहिए, आप कहाँ से हैं, आपके आसपास कौन सा प्लांट है, यह हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। और आगे भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।